कराची वाले हमें जानते हैं। एक आसान की बात है कि कराची को सोने की अंडा देने वाली कोशिश सब की बात करते हैं। शहर वाले सारे टैक्स लेके बुरा हाल हो रहा है। इसी सितंबर में कोई भी कॉल नहीं बुरा मन, और फिर हम इंशाअल्लाह आवाम की ताकत से इंतखाबात का ऐलान कराएंगे। भाई 119 जहाज तो उतर चुके हैं, 19 ट्रक किसी को जाते हुए नजर आए हुकूमत के जाए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ फारूक सभी मौजूद हैं, लेकिन आज स्पेशल गेस्ट हैं अपोजिशन लीडर्स इन असेंबली हलीम आदिल शेख हमारे साथ। आपको पता है हम कराची के इश्यूज़ पे बात करते हैं, शहरी सिंध के ऊपर बात करते हैं, दही सिंध के ऊपर इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, और हमने जो MQM का तर्ज हुकूमत है और उसमें जो मौजूदा सिनेरियो है, MQM कराची शहर के अंदर इस वक्त अमली तौर पर गायब है, लेकिन कराची शहर जो कि 4 करोड़ की आबादी का शहर है वो यतीम और लावारिस है। और इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा मैंडेट दिया कराची वालों ने। तो कराची में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरी है या नहीं? और दूसरा, जो सैलाब की सिचुएशन बनी है उसके बाद ये आवाज़ बहुत तवन्ना हुई है कि कब आखिर सिंध के जो बासी हैं वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से उनको जान छूटेगी उनकी या नहीं छूटेगी। और हलीम आदिल शेख साहब एक तवील अरसे से एक तवाना आवाज़ रहे और फिर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, और अब वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो इस सिनेरियोज में उनसे ज़रा पूछते हैं। पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि जो जो सैलाबी सिचुएशन आई है उसके अंदर अंदरूने सिंध खासा जो डिस्टर्ब हुआ है मामला, उसमें लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बदतरीन सिचुएशन है, वहाँ पर लोगों के साथ मुश्किलात हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा उन्हें दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं हमारे साथ कुछ भी हो रहा है लेकिन हम कहाँ जाएं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, ऑप्शन मौजूद है, और उसकी मिसाल ये है कि पिछले 2018 के इलेक्शन में भी सिर्फ 12 सीटें अगर अपोजिशन जमातें और ले लेती तो जहाँ गवर्नमेंट होती है हमारी अदर दैन पीपल्स पार्टी, और तकरीबन 20 से 25 सीटें वो हैं जहाँ 500 से 3000 के दरमियान का फ़र्क है। और इस 4 साल के अरसे में बहुत सारा पानी पुलों के नीचे गुजर चुका है, और अब तो ये सैलाब भी इनको बहा कर ले जा चुका है। तो तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन है, कहीं भी ऑप्शन नहीं थी। लोग कहते हैं KP में आ गए, कहीं नहीं आएंगे। पंजाब में आपने एक सैंपल हो चुका है 20 सीटों के अंदर, कि वहाँ अर्बन सीट्स भी थी और रूरल एरियाज़ की सीट्स भी थी। साउथ पंजाब भी था, नॉर्दर्न भी था, सेंट्रल पंजाब भी था, और वहाँ जीत गए। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक अल्टरनेटिव के तौर पे, भरपूर पार्टी के तौर पे आज भी चुकी है, लेकिन मज़ीद हमने आना है, अपना लेट कवर करना है। और उसके अंदर आप देखिएगा, खान साहब ने बड़े वाज़े तौर पे ऐलान किया है कि हम अर्बन सिंध में तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सीट्स मिली, और महमूद मौलवी वाला इलेक्शन तो बाकायदा सामने ही आ गया। सारी जमातें इकट्ठी थी और डबल से ज़्यादा के ऊपर हमने हराया। उसमें आपको कराची, हैदराबाद, मीरपुर, अर्बन एरियाज़ के तो मूड आपको पता चल गया, लेकिन रूरल के अंदर भी इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पीपल्स पार्टी को फारिग कर देगी, और नेक्स्ट गवर्नमेंट इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी से, जैसे खान साहब वज़ीर आज़म होंगे, इंशाल्लाह सिंध में भी वज़ीर आला इमरान खान का कोई सिपाही होगा। ये और एक सवाल है मेरा। सवाल मेरा आपसे ये, MQM का कहा जाता था, इल्ज़ाम था, अभी तक साबित नहीं हुआ, या कहीं पे आपके वीडियोज़ आ गई कि MQM जो है वो पोलिंग कैंप्स पे कब्जा करती थी। हमारा मुशाहिदा रहा, और अभी हम दोनों कांगड़ और इधर से घूम के आए। पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार ये है कि पीपल्स पार्टी NIC ले लेती है पहले से, एक बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड जो है वो रिगिंग होती है, और बदमाशी भी चलती है, ज़ोर भी चलता है, धोस धमकी भी चलती है। PTI उसका वहाँ मुकाबला कैसे करेगी? क्योंकि PTI की ग्राउंड स्ट्रक्चर जो हमने नोटिस किया है वो उतना मजबूत नहीं है। देखिए, एक तो हमने पहली शर्त हमारी ये है, फ्री फेयर और आज़ाद इलेक्शन जो है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस वो होने चाहिए। अगर वो हुए फिर तो ना ढप्पा होगा ना कुछ होगा। और जो आपने MQM का जिक्र किया, हम सब समझते हैं ढप्पागर्दी अंदरूनी सिंध, तो उसकी बड़ी आला किस्म की मिसालें मौजूद हैं कि ठप्पे से, ज़बरदस्ती से शनाख्ती कार्ड ले लेना, ख़रीद लेना, डंड को प्री इलेक्शन रिगिंग के साथ साथ पोस्ट इलेक्शन भी होता है, जो 5 बजे के बाद रात सुबह 5 बजे तक होता है। सबसे बड़ी बेईमानी तो वहाँ होती है ना। तो ग्राउंड के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो हम समझते हैं कि जिस दिन रिगिंग नहीं होगी हम वहाँ जीतेंगे, लेकिन यही सूरत हाल पंजाब में भी थी। लोग कहते हैं तो मम्मी पापा डैडी हैं, ये था ना PTI वालों के लिए, लेकिन उन मम्मी पापा डैडी ने, बर्गर्स ने बता दिया कि हम नारोवाल भी हम जीते तो राजनपुर भी हम जीते।
पिंडी भी हम जीते तो लाहौर भी हम जीते। और यहाँ अंदरूनी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मजबूत नौजवान अपने वोट का दिफा ये पढ़ा लिखा या सिंध का नौजवान करेगा जो अपने हाथ से अपनी आंखों से अपनी कौम को डूबता हुआ देख रहा है। इंशाल्लाह ये यूथ है, ये इंशाल्लाह आप देखिए कि चौकीदारी करेगी हमारे इन ठप्पागर्दी से, बदमाशी से, पीपी गर्दी से। अच्छा, ये चीज़ तो जहनों में तसव्वुर आ सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन ये तसव्वुर अभी थोड़ा सा अब हमारे जहनों के अंदर इसमें टाइम लगेगा शायद। लेकिन आप तो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सिंध में पीटीआई का वजीर आला, ये थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं हाँ, इसको थोड़ा सा आप चार हमें थोड़ा समझाएं दो लोगों को को किस चार में रिपोर्ट आपको रिपीट करता हूँ। इस वक्त अपोजिशन, अच्छा, ये थ्योरी है या ग्राउंड में ऐसी कुछ ग्राउंड में चीज़ है, मैं तो फिलहाल आपको फैक्ट्स दे रहा हूँ ना जी। जी। इस वक्त गवर्नमेंट है वो है हमारी है, मींस अपोजिशन 69 है, इसमें एक एमएमए है, 3 टीएलपी है, 14 जीडीए है, 21 एमक्यूएम थी और 30 हम थे। फर्क है 30 सीटों का, मतलब 69 अपोजिशन है, 85 के ऊपर गवर्नमेंट बनती है। एमक्यूएम को सूरत हाल आपको पता है, एमक्यूएम की क्या सूरत हाल बनी है कि एमक्यूएम फार जहाँ एमक्यूएम का जो बचे कुछ सीटें तो सारी वो तो ऐसे ही हमारे पास आ गई, मतलब सामने आ चुका ना, एमक्यूएम को लोगों ने फारिग कर दिया। जीडीए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़ी है और जीडीए के 20-25 लोग ऐसे पूरे सिंध में सीटें गई हैं जो कि थोड़े थोड़े मार्जिन से गई हैं। टीएलपी एमएम में वो 2-3 सीट 4 सीटें जो भी आती हैं, तो हमें इस वक्त है वी आर शॉर्ट ऑफ 12 सीट्स। इस वक्त 12 इलेक्टेड सीटें अगर इस अपोजिशन के पास होती तो 4 रिजर्व सीटें मिलकर 16 सीटें हमारे पास आ जाती और 25 सीटों पे 500 से लेकर 2-3 हज़ार तक का फर्क है। और इस दौरान 2018 के बाद बड़ा पानी पुलों से गुजरा, इन पे केसेस बने, ये बेनकाब हुए, ये करप्शन सामने आई, जीआईटीज बनी और ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पूरे पाकिस्तान की कौम जाग उठी है, तो मैं समझता हूँ सिंध के अंदर भी जो पढ़ा लिखा नौजवान जिसकी जेब में एंड्रॉयड फ़ोन पड़ा है वो इस वक्त तैयार है, उसे भी ग़ुलामी नहीं चाहिए, उसको भी खलकी की आज़ादी चाहिए। तो मैं बड़ा वाज़ेह है 12 सीटों का फ़र्क है और इतनी बड़ी जब पूरे मुल्क में 2/3 आ रही है तो फिर सिंध की 12 सीटें भाई इट्स नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह केसेस की बात कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं आपने भी ज़मीनों पर कब्जे किए। बहुत ज़बरदस्त बात है। कराची वाले हमें जानते हैं, 1992 से हम 79 में यहाँ आ गए थे। लाज़िमी बात है कि हमने माइग्रेट किया, वालिद साहब ने राजस्थान जयपुर से माइग्रेट किया, होते 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 कराची आ गए 79 में। उसके बाद इधर ही मौजूद है और आज तक जो कंप्लेंट्स है मेरे खिलाफ वो सारी सरकार की तरफ से, पीपल्स पार्टी की सरकार से, और हमेशा से हमारी इनसे नहीं बनी है। अगर इतने कब्जे होते मैं यहाँ बैठा होता? पीपल्स पार्टी जो मेरी जान तक की दुश्मन है, अगर इतने सारे मामला ख़राब होते तो क्या सामने बैठा होता मैं आपके? या मुझ में इतनी जो अगर मेरे मुंह काला होता, मेरे हाथ काले होते तो क्या मैं इतने खुल के लड़ रहा होता? सब झूठ है। हम कारोबार करते हैं, फैमिली बिजनेस करती है, क्या नाजायज़ है? 92 में अगर कोई पोल्ट्री फार्म लगा लिया और आज वो मौजूद है तो क्या नाजायज़ है? क्या कारोबार करना नाजायज़ है? बाकी ये एक ड्रामा हमसे हमें गंदा करने के लिए, लेकिन बात यह है कि अल्लाह करम जो इंसान कोई प्लान करता है अल्लाह ताला कोई प्लान कर लेता है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो आज ये मुझे गंदा करना चाह रहे थे, मुझे मकबूल कर दिया, मुझे अपनी पार्टी में भी फुल सपोर्ट दिला दी। बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ साफ़ हैं। अगर कोई भी इल्ज़ाम मुझ पर सच्चा होता तो मैं इस तरीके से खुल के जरदारी माफिया के खिलाफ बात ना कर रहा था, अली बाबा, जरदारी बाबा और 40 चोरों को बेनकाब ना कर रहा था। अच्छा, एक सवाल ये है, कराची 4 करोड़ की आबादी, एमक्यूएम जो भी दोष दें उसको आप, जो भी उसका तर्ज सियासत, जो भी तर्ज अमल, उससे इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कराची शहर की ये सिचुएशन जो आज हम देख रहे हैं वो शायद किसी भी ज़माने में नहीं रही। आपके एमएनएज़ एमपीएस कराची शहर से मुंतखब हुए, कराची वालों ने अब भी आपकी जो भी ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें आपको मैंडेट दिया, लेकिन आपके एमएनएज़ और एमपीएस वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे जो कि शायद आप उनकी तमाम तर आवाज़ों को मिलाकर भी वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे। आप अकेले पूरे सिंध के हवाले से बैठ रहे हैं। तो इस कारकर्दगी पर आपको नहीं लगता कि कराची वाले ये जो उन्होंने 30-35 साल के बाद एक फेडरल जो गवर्नमेंट की बुनियाद के ऊपर उनको वोट दिया, तो मायूसी की तरफ जाएंगे? नहीं जी, एमक्यूएम गवर्नमेंट में रही हमेशा, सूबाई हुकूमत में भी होती थी और फेडरल गवर्नमेंट में भी होती थी। एमक्यूएम रही, क्या किया? कुछ नहीं किया। हम आए, हमने आके 162 अरब का पैकेज अनाउंस किया,
सिंध गवर्नमेंट बीच में आ गई। 18वीं तरमीम, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा माल खपे, पैसे हमें दे दो। इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत। आप ये कह रहे हैं कि जो 162 अरब रुपए या जो भी आपने वफाक ने या इमरान खान साहब की सरकार ने रखा कराची के लिए, उसमें सिंध हुकूमत आड़े आई। मैं पूरा जवाब दे दूं इसको? जी जी। जब आए थे जिस साल 2018 में, उस साल नवंबर के अंदर 162 अरब की बात हुई थी कि जी हम इसको खर्च करते हैं। सिंध हुकूमत आड़े आ गई, उन्होंने नहीं करने दिया। उन्होंने कहा 18वीं तरमीम है, वफाक कुछ नहीं कर सकता, आप सिंध गवर्नमेंट को पैसे दें। नहीं करने दिया। फिर SIDCL जो कि पहले KIDCL होती थी, उसके ज़रिए काम करना शुरू किया। उन्होंने एक लकूने लगा दिए बीच में कि जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, हम तो उनको करने नहीं देंगे। फाइनली क्या होता है कि फिर एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनता है, CM को उसका कप्तान बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है। 650 अरब 650 अरब तकरीबन वो फेडरल गवर्नमेंट, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को करने होते हैं, बकिया काम सिंध गवर्नमेंट को करने होते हैं। हमारे ज़माने में उस ज़माने काम आए 13 साल इनको हो गए हैं, 14 साल पीपल्स पार्टी को। K4 का एक बूंद पानी नहीं मिल सका अभी तक। K4 हमारे ज़िम्मे आया, ग्रीन लाइन चल चुकी, KCR का इफ्ताह हो गया, फ्रेट टर्मिनल का इफ्ताह हो गया। मतलब ये वो बड़े काम। उसके बाद K4 को पहुंचाना था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने K4 पे हुआ ना सारा कुछ, जाके उन्होंने फिजिबिलिटी बना सके थे कराची के पाने के लिए। K4 आगे बढ़ा, ग्रीन लाइन पे काम हुआ, और ये 2 नदियों पे काम होना था। इनके काम क्या, डूबते कैसे हैं? हाँ, नाले, गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया ना उसने भाई। उस वक्त इमरान खान गवर्नमेंट ने, इन्होंने 500 KMC के नाले साफ करने थे, नहीं किए। 500 DMC के और 41 KMC के नाले साफ करने थे, उन्होंने नहीं किए। उन्होंने सड़कों के जाल नहीं भिजाया। ऑरेंज लाइन अब जाके पता नहीं 6 साल बाद कंप्लीट हुई है। और उसके अलावा हमारे MP MNAs ने इलाकों में जाकर 12 अरब रुपये हमारे खर्च हुए, जो कि MQM को भी मिले थे। उनके MPs MPs को तो एक फंड 1 रुपया नहीं मिला मुझ समय, उन्होंने खर्च किए। बात यह है कि हमारी पार्टी ने पहली दफ़ा ये हुआ कि ये नाले साफ़ हुए, ग्रीन लाइन बनी, कराची के पानी का मसले का हल किया, सीरियस एफर्ट्स ली। 3.5 साल टोटल हम रहे। 2 साल हमारी कोरोना की नज़र हो गए। इस दौरान 2 साल कोरोना में किस तरीके से कराची की बिजनेस कम्युनिटी को संभाला दिया पूरे मुल्क के साथ साथ, किस तरीके से वहाँ रहे, उसके अंदर काम करने वाले लेबर को सहारा दिया, किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई कि कोरोना की इतनी बड़ी आफत के दौरान कराची को संभाल के चले। लेकिन हमारे पीछे बाद में साबित हो गया कि जोंकें लगी हुई थी, जोंकें हमें वो खून चूस लेती थी गवर्नमेंट का सारा। अब इंशाल्लाह जब एक दफ़ा हम फुल पावर से आएंगे, मैं समझता हूँ कि कराची के सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे, गम गलत हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, ये बताइए, लोग कहते हैं सिंध डुबोया गया, जानबूझ के डुबोया गया, क्या इस आप मतलब ये मिसमैनेजमेंट की वजह से डूबा? देखिए, बिल्कुल ठीक है कि मैं सिंध डूबा नहीं, डुबोया गया है। इस दफ़ा कोई दरियाई सैलाब नहीं आया। इस देखिए सैलाब तो वहाँ से शुरू हुआ जब KP से आया, वहाँ बड़ा पागल पानी था, होटलों के होटल ले गया, चारसद्दा में आया, नौशहरा में आया, कहीं कोई इंसानी अलमिया आपको नज़र आया? नहीं नज़र आया। पंजाब के 3 ज़िलों में आया, चीज़ें सेटल। सिंध में ऐसे डुबोया गया कि सिंध में 14 साल से ये सेम नाले, ना इनकी भर सफाई हुई, ना इनके बंद मजबूत हुए, और उसके अलावा ये MNV ड्रेन, मंचर, सेम नाले, LBOT, RBOT जितने हैं, 14 साल में अरबों रुपए इसके लिए निकलते थे। और एक जरदारी साहब थे, मिस्टर ये वाले नहीं, छोटे जरदारी इनके दूध वाले, उनके ज़माने में मिनिस्ट्री होती थी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और जिसकी वजह से आज ये जो हुआ है, शिगाफ पड़े, हज़ारों शिगाफ पड़े हैं सिंध में, चूँकि जब बंद मजबूत नहीं होंगे तो रेत की दीवारें साबित हुई। और उसके अलावा मैनेजमेंट, मिस मैनेजमेंट क्या है, इस साल ऐसा नहीं था, प्रोडिक्शन मौजूद थी, पहले से करते हैं। मंचर झील को अगर ये 10 दिन पहले उसको खाली करते थे, उस वक्त दरिया भी खाली चल रहा था, पीछे से पानी MNV ड्रेन को वो ना करता, मतलब प्रेशर ना आता, वज़ीर आला ने अपनी चंद घर बचाने के लिए मंचर को पहले खाली नहीं किया, लेकिन जब मंचर ओवरफ्लो हो गई तो फिर खुद टूट गया, फिर कट्स काम नहीं है, और पीछे से कंबर शहजाद को, दादू, KN शाह, मेयर बर्बाद हो गया सारा। और इधर जब हम चले जाते हैं LBOT की तरफ, तो वहाँ नालों के ऊपर कब्जे, और ये जो मीरपुर खास, झुड्डो, बदीन, ये जो सारा डूबा है यहाँ सेम नालों के ऊपर, उसकी वजह से जो शिगाफ पड़े हैं। तो सिंध शिगाफों से डूबा है, सिंध को डुबोया गया है। और दूसरा 130 फ्लाइट्स, 119 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। हर दूसरे दिन देखते हैं जहाज़ के जहाज़ उतर रहे हैं,
भाई 119 जहाज तो उतर चुके हैं, 19 ट्रक किसी को जाते हुए नजर आए हाँ हुकूमत वैसे के? हम भी सांगड़ गए फारूक, हमने तो हमें भी सिंध नहीं। गवर्नमेंट को कहीं 119 कुछ चीज ये नहीं बताते देखी। हैं, पता नहीं 250 लाख टेंट लगा दिए, कोई नजर तो आया? अपॉर्चुनिटी है ना, ये भी क्राइसिस भी तो अपॉर्चुनिटी है उनके इनके लिए, लिए बन चुकी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए मतलब तो है ना। नहीं कम ब्यूरोक्रेसी, जब तक मिनिस्टर साहब का कोई कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि 119 जहाज उतर गए, 19 ट्रक भी आपको नजर नहीं होंगे, खोदा गाड़ी भी आपको नहीं नजर आएगी जो लेके जा रही हो हमने लोडर। सबने एनजीओस काम करती हुई दिखाई दी वो है है, वो मुख्तलिफ कर रहे हैं, किस्म की। लेकिन अरबों रुपए मिलाद वो आ रही है, कह रहे हैं 2.5 लाख से ज्यादा टेंट लगा दिए, 2500 में कैंप बना दिए, कुछ भी नहीं है। और सिंध हुकूमत कुछ करती नजर नहीं आ रही, सिवाय डेली बैठ के टीवी के ऊपर हम तबसरे करने। आखिर की तरफ जाते हैं, हलीम आदिल शेख साहब इंतखाबात कब देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं इस सितंबर के अंदर इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। नहीं तो अगर ये ऐलान नहीं कराएंगे तो हम इंशाल्लाह ऐलान करवाएंगे। इसी सितंबर में इमरान खान साहब कोई भी एक कॉल देंगे पुरअमन, और फिर हम इंशाल्लाह अवाम की ताकत से इंतखाबात का ऐलान कराएंगे। मैं समझता हूँ कि इस सितंबर में अगर कोई ना कोई सेटलमेंट बन जाती है बड़ा तो मैं, लॉन्ग मार्च, बड़ा जो भी होगा वो कप्तान को पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि सितंबर में ही होगा जो कुछ होगा। या यार, आपको भी आप बता नहीं। बस वक्त से हर चीज का अपना वक्त होता है। चले एक सवाल, कराची के लिए आपके पास क्या मंसूबा है? हमारे पास कराची के लिए बड़ा वाज़ेह मंसूबा है। एक बड़ा आसान सी बात है कि कराची को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी समझ के सब मुर्गी को ज़िबा करते रहते हैं। ये कराची शहर चलेगा तो ये सूबा चलेगा, ये शहर कराची चलेगा तो मुल्क मुल्क चलेगा। चलेगा। इस ये यहाँ शहर वाले सारे टैक्सेस देते हैं, लेकिन सबसे बुरा हाल ये है कराची की बिजनेस कम्युनिटी के टैक्स पे पलने वाले बहुत सारे जी करोड़ों लोग यहाँ बिजनेस कम्युनिटी को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, कराची के रहने वालों को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा मेगा प्लान है, कराची को उसका हक मिलेगा जो कराची वालों का हक है, और इंशाल्लाह हकूक़ आप समझते हैं कि कराची में रोड रास्ते साफ़ होने चाहिए, घरों में पानी आना चाहिए, कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर होना चाहिए, कराची की स्कूलिंग बेहतर होनी चाहिए, कराची में कम्युनिटी सिस्टम बेहतर होना चाहिए, कराची की पुलिस जो डाकू पुलिस है, दहशतगर्द पुलिस है, टारगेट किलर पुलिस है, कराची में अच्छे पढ़े लिखे लोग पुलिस के अंदर होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कराची वालों को उनका हक मिलना चाहिए। ना नौकरी मिलती है, ना कुछ मिलता है, ना कुछ मिलता है। बात यह कि इंशाल्लाह हम वो समझते हैं कि जो कौमी पार्टी कराची को कौमी धारे में शामिल रहना चाहिए। एमक्यूएम को 40 साल लेके रखा, उन्होंने 1.5 की मस्जिद बना के रखी। तहरीक इंसाफ चूँकि कौमी पार्टी है, कीबी में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हर जगह मौजूद है, केपी में। इंशाल्लाह कौमी धारे में जब कराची आएगा, कराची के लोग कौमी धारे वाली पार्टी को संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह कराची को उसका हक मिलेगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस, आपने सुना कि हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो ये हुकूमत है, इसके बाद जो अगली हुकूमत बनने जा रही है पीटीआई की या फिर उनकी इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत, वो वज़ीर आला देख रहे हैं। और हलीम आदिल शेख साहब ने ये भी कहा है कि कराची के लिए पीटीआई के पास मरबूत किस्म का, मुनज़्ज़म किस्म का मंसूबा भी है। अब देखते हैं कि अगली हुकूमत में पीटीआई किस कदर अवामी हमायत हासिल करने में कामयाब होती है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आप क्या महसूस करते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।